जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो बंधुओं, एक बार फिर से प्रस्तुत हो गए हैं हम 22 दिसंबर का राशिफल लेकर। तो बंधुओं, राशिफल में आगे बढ़े इससे पहले हम आपको आज का सुविचार बताएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे पंचांग की, फिर हम आपको आपके फोकस के बारे में बताएंगे। इसी के साथ हम आपको कुछ चेतावनियां भी देंगे और फिर सीधा राशिफल की तरफ चलेंगे। राशिफल में हम आपके वैवाहिक जीवन, व्यवसाय और स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा करेंगे और फिर हम आपको अंत में एक अच्छा उपाय बताएंगे। तो चलिए बंधुओं, शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। तो बंधुओं, आज का सुविचार शिवपुराण से लिया गया है। आज के सुविचार में हम आपको यही बताएंगे कि शिवपुराण से लिए गए कुछ सुंदर विचारों से मानव जीवन में किस तरह से परिवर्तन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवपुराण हमें सिखाता है कि अगर किसी चीज को पाना है तो हमें कठिन तप और मेहनत करनी होगी। शिवपुराण के मुताबिक सुबह और शाम के समय कभी भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। यदि आपका गुस्सा वाला नेचर है, आप गुस्से वाले हैं और आपको क्रोध आता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। खासकर सुबह उठते ही और शाम के समय कभी भी कटु वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिवपुराण के मुताबिक प्रदोष काल शिव की पूजा का उत्तम समय माना जाता है। जी हाँ बंधुओं, शाम को जो प्रदोष काल का समय होता है वह भगवान शिव की पूजा का उत्तम समय होता है। उस समय में भगवान शिव के नाम से यदि आप अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक जला देते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शिव पुराण के मुताबिक गुरु और बड़ों का आदर करने वाला उत्तम स्थान पाता है। जी हाँ बंधुओं, यह हमारे सभी शास्त्रों में वर्णित है। यदि हम गुरु और बड़ों का आदर करते हैं तो हमें संसार में सफलता जरूर मिलती है। हम किसी भी कदम पर खड़े हों वहाँ पर भी हम सफल हो जाते हैं। जिस जगह पर हम हाथ डालेंगे वहाँ हमें सफलता मिलती है। ऐसे लोगों के ऊपर गुरु और अपने परिजनों का आशीर्वाद बन जाता है। बड़ों का आशीर्वाद यदि जिसके साथ होता है तो वह जीवन में बहुत तरक्की कर लेता है। शिव पुराण के मुताबिक धर्म को हमेशा धन से ऊपर रखना चाहिए। जी हाँ बंधुओं, धर्म कर्म के कार्यों में धन हमेशा खर्च कर देना चाहिए। धन को नहीं देखना चाहिए, पैसे रुपए का मोह नहीं करना चाहिए। यदि कहीं धार्मिक कार्य हो रहा है तो उस जगह अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूर दान में देना चाहिए। शिव पुराण में भगवान शिव ने यह भी कहा है कि सत्य का हमेशा साथ देना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म सत्य ही है। शिव पुराण के मुताबिक यदि आपको भगवान शिव को खुश करना है तो अहंकार और क्रोध का त्याग करना होगा। शिव पुराण के मुताबिक मोह का भी त्याग आपको करना चाहिए। आपको अपने मन में ज्यादा किसी चीज को लेकर मोह नहीं रखना चाहिए। शिव पुराण के मुताबिक तपस्या ही लक्ष्य की प्राप्ति का उपाय है। आप जितना कठिन तप करेंगे, चाहे वह आप साधना के मार्ग में हो या फिर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। एक बार की बात है, जब माता पार्वती और भगवान शिव एक साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से इस बात की चर्चा कर दी कि मनुष्य के सबसे बड़े पुण्य और पाप के बारे में आप हमें बतलाएं कि मनुष्य का सबसे बड़ा पुण्य और पाप क्या है। तो भगवान शिव ने एक संस्कृत श्लोक के साथ उत्तर दिया, नास्ति सत्यात् परो नार्तात पातकम परम, जिसका अर्थ है मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है सम्माननीय जीवन जीना, सम्मान के साथ जीना और हमेशा सच्चा रहना, जबकि सबसे बड़ा पाप है बेईमान होना या ऐसे कृत्य का समर्थन करना जो कि हमारे शास्त्रों में वर्जित हैं। व्यक्ति को हमेशा ऐसे कर्म करना चाहिए जो ईमानदारी के और सच्चे हों और उनके अस्तित्व की धार्मिकता को नुकसान न पहुँचाएं। जैसा कि शिव ने पार्वती को सबसे बड़े गुण के बारे में बताया, उन्होंने कहा एक व्यक्ति को हमेशा नियम का परिश्रम पूर्वक पालन करना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को अपने कृत्यों पर नियंत्रण रखना चाहिए और हमें स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी देखना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वे घृणित कृत्यों या ऐसे कृत्यों में शामिल न हो जो नैतिक रूप से गलत हैं। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि लोगों को कभी भी ऐसे किसी भी कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए जिसमें शब्दों, कार्यों और विचारों या मन के माध्यम से पाप शामिल हो। मनुष्य जो कुछ भी काटता है वह उसी का फल है जो उसने सबसे पहले बोना चुना है। इसलिए एक व्यक्ति को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वह अपना जीवन और कार्य कैसे चुने। भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया कि किसी को भी बाड़ी कर्मों से और विचारों के माध्यम से पाप नहीं करना चाहिए, यानी पाप पूर्ण कर्म नहीं करने चाहिए और विचारों और बाड़ी में भी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। मनुष्य वही काटता है जो वह बोता है, इसलिए हर किसी को अपने जीवन में कर्मों के प्रति विशेष सतर्क रहना चाहिए। भगवान शिव ने माता पार्वती को सफलता का एक मंत्र भी बताया था, मोह ही सभी समस्याओं की जड़ है। मोह माया सफलता के रास्ते में बाधा उत्पन्न करती है। जब आप दुनिया की सभी तरह के
मोह माया से मुक्त हो जाओगे तो आपको अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आखिर इस मोह से बचने का क्या उपाय है? भगवान शिव ने पार्वती माँ को यह भी बताया। भगवान शिव माँ पार्वती को बताते हैं कि सभी तरह के माया जालों से बचने का केवल एक उपाय है कि मानव शरीर की क्षण भंगुरता को समझा जाए और अपने मस्तिष्क को उसी अनुसार ढाला जाए। इस एक चमत्कारिक मंत्र से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। भगवान शिव ने पार्वती माँ को बताया कि मृग तृष्णा सभी कष्टों का एकमात्र उपाय है। मानव को एक के बाद दूसरी चीजों के पीछे भागने के बजाय ध्यान में मन लगाना चाहिए। कर्म के चक्र और शरीर के बंधन से मुक्ति के लिए ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए। तो बंधुओं, आज का विचार यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही जो भी भाई बंधु इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरे खुले दिल से कमेंट बॉक्स को खोलें और श्रद्धा भाव से जय बजरंगबली जरूर लिख दें। बंधुओं, आप लोगों को कमेंट लिखने में बहुत ज्यादा संकोच लगता है। हमें आश्चर्य होता है कि आप जय बजरंगबली लिखने में कंजूसी करते हैं, आपके हाथ आगे नहीं बढ़ते हैं। आप ऐसा करके बजरंगबली का आभार व्यक्त करते हैं। तो बंधुओं, यदि आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, तो आपको जय बजरंगबली लिखकर जरूर भेजना चाहिए। चलिए बंधुओं, अब जान लेते हैं आज का पंचांग। तो आज है 22 दिसंबर सन 2024, दिन है रविवार, सप्तमी तिथि है और यह सप्तमी तिथि दोपहर 2:31 तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। दिन और रात यह उत्तरा फल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आज का पक्ष कृष्ण पक्ष है। आज सूर्य उदय होगा 7:08 पर सुबह और सूर्य अस्त होगा शाम को 5:42 पर। सूर्य देवता धनु राशि पर रहेंगे। चंद्रमा 12:55 तक सिंह राशि में रहेंगे। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेंगे। बात करें आज के व्रत की, तो आज के दिन काला अष्टमी व्रत रखा जाएगा। आज अग्निवास पृथ्वी पर है और दिशा शूल है पश्चिम दिशा का। शिववास शमशान में है। अब बात करते हैं प्रदोष काल की, तो प्रदोष काल 6:01 शाम को और 7:11 तक रहेगा। बंधुओं, अब बात कर लेते हैं दिन के सबसे शुभ मुहूर्त की। तो बंधुओं, शुभ मुहूर्त यानी कि अभिजीत मुहूर्त की, तो 12:04 से दोपहर में अभिजीत मुहूर्त शुरू होगा और 12:46 तक रहेगा। अब बात करें सर्व सिद्धि योग की, तो आज पूरे दिन सर्व सिद्धि योग बना रहेगा। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आप आज के दिन शुभ कार्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं दिन के सबसे अशुभ समय की, यानी कि राहु काल की। राहु काल में किसी भी जरूरी कार्य को करना हो तो राहु काल का समय जरूर नोट कर ले। राहु काल में कभी भी किसी जरूरी और महत्वपूर्ण कार्य को न करें, नहीं तो आप निश्चित तौर पर असफल हो जाएंगे। आज राहु काल 4:23 को शाम को 5:42 तक रहेगा। तो इस समय किसी भी जरूरी कार्य को न करें। आज के दिन आप अपने पैतृक पारंपरिक व्यवसाय में गति लाने के बारे में विचार करेंगे। हो सकता है आज के दिन आप लोग अपने माता पिता के साथ बैठकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाओं के बारे में चर्चा करें। आज के दिन आप अपने स्वास्थ्य और व्यक्तित्व का भी ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं आज की चिंताओं के बारे में और सावधानी के बारे में। तो बंधुओं, आज की चिंताएं आपकी यही रहेंगी कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा परेशान रहेंगे। सर्दी, जुकाम, वायरल फीवर आपको परेशान कर सकता है। साथ ही आप अपने माता पिता की सेहत को लेकर भी चिंतित रहेंगे। उनके स्वास्थ्य में भी आप खराबी पाएंगे। आज के दिन हो सकता है आप अपना और उनका दोनों लोगों का इलाज करवाएं, किसी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। अब बढ़ते हैं राशि फल की ओर। तो तुला राशि वालों, घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे। बचत और बैंकिंग के कार्यों में रुचि लेंगे। महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होगी। वार्तालाप संवाद में बेहतर रहेंगे। जिम्मेदारों से मुलाकात होगी। दीर्घकालिक योजनाएं, जो आपकी पुराने समय से कुछ योजनाएं रुकी हुई पड़ी थी, आज के दिन आप उन्हें आगे बढ़ाने के बारे में विचार करेंगे। इन सब बातों के चलते आपको अपने स्वास्थ्य और व्यक्तित्व का भी ध्यान रखना है। सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा। आज के दिन आपके परिजन आपसे खुश रहेंगे। आज के दिन आप अपने परिजनों का भरोसा जीतेंगे। हो सकता है घर में आप किसी उत्सव की रूपरेखा आज बनाएंगे। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। अतिथि सत्कार करेंगे। संस्कार परंपराओं को निभाएंगे। वचन का पालन रखेंगे। कुल कुटुंब का साथ पाएंगे। आज आपको अपने आसपास के लोगों और माहौल में परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। नौकरी में अपनी स्थिति को लेकर चिंतित आप रहेंगे। कार्य की अधिकता के कारण
तनावग्रस्त भी आप आज रह सकते हैं। वर्तमान में नौकरी को छोड़कर किसी नई नौकरी की चिंता मन में बनी रहेगी। अपने नजरिए में बदलाव लाएं और कार्य को खुद पर हावी न होने दें। कार्य करने की जगह पर नए तरीकों पर विचार कीजिए। अपने कार्यों को कठिन मेहनत के साथ नई सोच को लेकर पूरा करें। किसी बात को लेकर यदि काफी समय से तनाव में हैं, तो उस बात को समझने का प्रयास करें। प्रिय के साथ मुलाकात हो सकती है। जी हाँ, कोई आपका हितैषी मित्र आपको आज मिल सकता है, उसके साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। अपनी सोच को बहाव की दिशा के विपरीत ले जाकर सोचें, समाधान सामने ही पाएंगे। कुछ समय कहीं भ्रमण पर जाकर खुद की ऊर्जा और जोश को पुनः संचित करने की योजना बनाएं। यदि आप अभी तक बहुत ज्यादा तनाव में रह रहे थे, तो यदि आप किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे तो वहाँ आपके मन को बहुत ज्यादा शांति महसूस होगी। भगवान के सामने जाकर तो सभी को अच्छा महसूस होता है, सभी के मन में सकारात्मक भावनाएं जागृत हो जाती हैं। तो यदि आपका मन कहीं घूमने को कर रहा है तो आप किसी धार्मिक स्थल पर जाएं, यह आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ कार्यों की सफलता के लिए जल्दबाजी की जगह धैर्य और संयम रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं छात्रों के विषय में। तो छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा, छात्र अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे और जो लोग किसी कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। छात्रों को चाहिए कि सुबह अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके ही किसी इंटरव्यू के लिए निकलें। यदि आप बड़ों का सम्मान करते हैं और बड़ों के पैर छूकर अपने घर से पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं तो आप निश्चित तौर पर पढ़ाई में अव्वल आएंगे। इस बात पर पूरा यकीन रखें। यह नियम बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए। यह फर्ज माता पिता का होता है। माता पिता को अपने बच्चों को यह नियम संस्कार जरूर बताने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का कितना भी दुर्भाग्य हो, वह भी भाग्य में परिवर्तित हो जाता है और व्यक्ति हर एक क्षेत्र में सफलता पाता है। जो अपने बड़ों का सम्मान करता है, अपने परिजनों की बात का मान रखता है, ऐसे व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। अब बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो तुला राशि वालों, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, लेकिन आपके बर्ताव के कारण आप पर काम का दबाव अधिक रहेगा। काम के प्रेशर में आप रहेंगे तो आप थोड़े से चिड़चिड़े रहे। तो यदि आप अपना व्यवहार इसी तरह का अपने परिवार में, फैमिली में आकर दिखाएंगे तो आपके घर का माहौल बिगड़ेगा। साथ ही जीवन साथी से आपका टकराव भी हो सकता है। तो इस बात पर ध्यान दें। घर के अंदर आकर व्यापार की चिंताएं न लेकर आए। घर में आए तो अपने बीवी बच्चों के साथ प्रेम से वार्तालाप करें, उनके साथ समय बिताएं। व्यापारिक चिंताओं को वहीं पर छोड़ दें। घर के अंदर कभी भी बाहर की चिंताओं को लेकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि व्यापार की चिंताएं आपको परेशान करके रखती हैं, आपको नौकरी की चिंताएं परेशान करके रखती हैं। तो आप काम धंधे की बात को वहीं छोड़ दें और आप अपने घर में आए तो अपने बच्चों और बीवी के साथ बैठकर अच्छे से वार्तालाप करें, उनकी सुने, अपनी सुनाएं, अच्छी अच्छी मनोहर बातें करें, जिससे घर का वातावरण अच्छा रहेगा। ध्यान रखिए बंधुओं, सकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा आपको अपने परिवार से ही मिलती है। इतनी एनर्जी आपको मिलती है तो उस एनर्जी के साथ आप बाहर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आपको यदि सकारात्मक बनना है तो सबसे पहले आप अपने घर का वातावरण अच्छा रहे। यदि आप सुबह जाते हैं और आपकी पत्नी प्रसन्न होकर आपको नाश्ता कराती हैं, आपके मस्तक पर तिलक लगाती हैं, तो आपका दिन बहुत अच्छा बन जाता है। और अपने बीवी बच्चों से हंसते मुस्कुराते ही आप अपने व्यवसाय या नौकरी के लिए निकलें। किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए आप अपने घर से प्रसन्न होकर जाएं। कहते हैं बंधुओं, यदि आप अपने घर में कलह कलेश का माहौल करके जाते हैं किसी कार्य के लिए तो आपको वहाँ भी अपमान ही मिलता है, वहाँ भी आपका झगड़ा जरूर होगा। कहते हैं घर खीर तो बाहर खीर। यदि आप घर से मीठा खाकर निकले हैं तो बाहर भी जो आपके कनेक्शन बनेंगे उनमें भी आपको मिठास देखने को मिलेगी। तो इस बात का पूर्णतः ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं आज के उपाय की। तो बंधुओं, यदि आपकी आय इनकम अच्छी है, आपकी राशि शुक्र की राशि है, शुक्र से संबंधित दान करने से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आप सफेद रंग के वस्त्र किसी गरीब को दान कर दिया करें। शुक्रवार के दिन तो आप जरूर ही किसी गरीब बच्चे को या फिर किसी गरीब बूढ़े व्यक्ति को सफेद कपड़े का दान जरूर किया करें। या 2-4 महीने में आप ऐसे कार्य करते रहेंगे तो आपको हर कदम पर सफलता मिलेगी और इन गरीबों का आशीर्वाद भी आपको लगेगा। तो आपको सफेद कलर का कपड़ा दान करना चाहिए, जिससे आपके दिन की मुश्किलें कम होंगी। तो बंधुओं, राशिफल यदि अच्छा लगे, विचार अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।